हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यस यूट्यूब चैनल। जहां पर हम आरआरबी की आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क ही नहीं, अगर आप समझने चाहो यहां पर तो आप किसी भी बैंक की एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबका बेसिक सेम ही होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम को ले लो या एसबीआई के किसी भी एग्जाम को ले लो, तो यही आपके बेसिक्स रहने वाले हैं और यही चीज आपकी वहां पर भी यूज होने वाली है। तो आरआरबी के नाम से हम यहाँ पर इस सीरीज को चला रहे हैं और आपके लिए आरआरबी का जो पीओ का एग्जाम सबसे पहले होने वाला है उसके लिए आज की क्लासेस आपकी चल रही है। आज की क्लास में हम अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर। और आज जो रहेगा, एक क्वेश्चन हमारा प्री के हिसाब से रहेगा और जो दो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो मेंस के हिसाब से रहेंगे कि आपके मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी तो कर लेते हो बट आपके मेंस की तैयारी कहीं ना कहीं रह जाती है, तो इसलिए आज हम यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में कि मेंस के अंदर आरआरबी का अगर एग्जाम है तो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हम समझेंगे कि प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो हम समझ चुके हैं दो क्लासेस में, और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये प्रीलिम्स के हिसाब से ही है और इसके बाद जो दो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे मेंस के हिसाब से रखेंगे हमने। ठीक है, तो मेंस की क्लास वाले भी जो क्वेश्चंस हैं इसी क्लास में, उनको भी मिस मत करना प्लीज, एंड तक वीडियो को जरूर देखना और क्वेश्चन को समझना कि मेंस में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स का तो हमें समझ में आ गया, बट मेंस का क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है वो भी यहाँ पर समझते हुए चलो। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑल द वॉवल्स, अगर हम सारे वॉवल्स को ड्रॉप कर दें एंड रिमेनिंग लेटर्स आर अरेंज एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट बोला है, इसका ध्यान प्लीज थोड़ा सा रखना कि लेफ्ट टू राइट रहेगा। तो वॉवल्स को अगर हम हटा दें तो ये सब हमारे यहां से चले जाते हैं। वॉवल्स हमारे सारे यहां से हमने ड्रॉप कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कभी भी ये नहीं बताया कि कहां से करना है, तो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, बट इन्होंने बताया है कि लेफ्ट से राइट ही करना है तो लेफ्ट से राइट ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बी। ठीक है, बी के बाद जो हमारे पास लेटर आएगा वो आएगा एफ, तो दो बार एफ आएगा। चलिए, एफ के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा लेटर बचता है वो बचता है एल। तो एल कितनी बार है, दो बार है, तो एल भी दो बार आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल के बाद अपने पास आएगा पी। पी कितनी बार है अपने पास, एक ही बार है तो एक ही बार आएगा। इसके बाद आर है अपने पास दो बार, तो आर आ गया दो बार। और एस भी अपने पास दो बार है तो एस को भी हमने दो बार लिख लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। अब राइट एंड से आपको फोर्थ लेटर बताना है, तो आप यहां पर काउंट करो 1 2 3। फोर्थ पे आपके पास क्या आया, आर आया, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करने पड़ेंगे और इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को करते हैं। कोई डायरेक्ट कंडीशन यहाँ पर नहीं है। या फिर देखो, इसने कहा कि फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो आप ये कर सकते हो कि चार वो लेटर ढूंढ सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, वो चार लेटर ढूंढो जो लास्ट में लिखे जा रहे हैं। तो अगर आप रिवर्स लेटर को लिख दोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर रिवर्स में आओ, सबसे बड़े बड़े कौन से हैं, एस, एस उल्टा लिखना शुरू कर दो और उसके बाद आर और आर, तो आपको मिल गया कि आर है। तो आपको ये सब नहीं लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको चैलेंज कर सकते हो और आप इसको इस तरीके से बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब विद इन द वर्ड की बात कर रहे हैं, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अगर आप अपने वर्ड के अंदर लेटर्स को अरेंज करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो सेम रहेंगे, जो पहले भी वैसे ही लिखे थे और बाद में भी वैसे ही लिखे हैं, तो वो कितने हैं आपको वो चेक कर। तो आपको इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो BLO FOR AFS APR ALS, तो आपका ये बनेगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो पहले भी वैसा ही लिखा था और अभी भी वैसा ही लिखा है, तो वो कौन सा वर्ड है हमारा, फॉर। FOR इज ओनली वर्ड जो कि सेम वैसा ही लिखा है, जैसा पहले लिखा था वैसा ही बाद में। सो ऑप्शन नंबर बी 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से अप्रोच रखनी है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल द वर्ड्स अरेंज एज पर इंग्लिश, ठीक है इंग्लिश नहीं लिखा है यहाँ पर, डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो आपको इनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्ड्स को अरेंज करना है। वर्ड्स को अरेंज करना है, इसका मतलब है कि इस पहले लेटर को आपको चेक करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट बोला गया है, तो अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे तो हम बी आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा एफ ए, फिर आएगा एफ ओ, फिर आएगा अपने पास एल ए, मतलब एल ही आएगा, और उसके बाद आएगा अपना पी। तो ये अरेंजमेंट हुआ हमारा राइट टू लेफ्ट इंग्लिश ऑर्डर में। पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड यहां से होता है, और राइट हैंड से हमारे पास सबसे सेकंड वाले पे क्या है, एफ ए। तो एफ ए के नाम से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है एफ ए एस। तो एफ ए एस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड इफ टी इज एडेड टू द एंड ऑफ ईच वर्ड। देखो ये इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में मानो, इस क्वेश्चन का आप कमेंट करना आंसर की क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश तो वीक है, अगर मैं आगे टी लगाता हूं तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। आप चेक करना और इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इमीडिएटली प्रीवियस लेटर। अगर हम इसको प्रीवियस लेटर में कर दे तो मतलब ए आ जाए, ठीक है। एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इमीडिएट नेक्स्ट। अगर हम इसको करें तो एल के बाद अपने पास एम आ जाएगा। तो ये ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। देखो बनाते हैं ए ओ एम, ई ओ, आर के बाद अपना एस आएगा, ई ए एस के बाद अपना आएगा टी, ठीक है। तो ये बन गया एक मीनिंगफुल वर्ड। पी से जस्ट पहले हमारे पास क्या आता है अपने पास ओ, ठीक है। ए और आर के जस्ट बाद एस आता है, तो इसका पता नहीं कोई मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है। एल से जस्ट पहले हमारे पास के आता है, के ए, और यहां पर टी आता है। तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं है आई डोंट नो, बट मुझे ईट का समझ में आता है कि ईट इज अ मीनिंगफुल वर्ड। तो आई गेस ऑप्शन नंबर बी 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच होने हैं, और हमें अगर मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को बेटर है कि हम इसे स्किप करें। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि वहां पर अगर आप स्किप करते हो तो वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मेरे से क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि अगर आपने गलत किया तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाले हैं, माइनस होने वाले हैं। तो वो चीज थोड़ा सा आपको बैलेंस रखनी है। अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास मेंस लेवल के क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। 6 to 8 क्वेश्चन है। इफ ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय एन इवन नंबर, मतलब पहले अगर ऑड नंबर है और नहीं, इफ एन ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय, हाँ ठीक है, ऑड नंबर है और उससे जस्ट पीछे एक इवन नंबर, प्रिसीडेड बाय मतलब उससे पहले, देन रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ इवन नंबर इज एडेड टू दैट ऑड नंबर। क्या होगा, रिजल्टेंट जो आएगा हाफ ऑफ इवन नंबर इज एडेड टू दैट। तो मतलब इन दोनों का हम क्या कर देंगे सम, और उसका जो हाफ होगा तो वो क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करूं तो उसका हाफ तो पॉइंट्स में जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, तब देखते हैं कि क्या हो सकता है। इफ ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर, ठीक है। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, नहीं ऐसा तो नहीं है। पहले वाला इसमें लग रहा है, एक बार को हम देखते हैं। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ये तो है ही नहीं। इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो वो भी नहीं है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, इफ ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर, देन रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ इवन नंबर। हाफ ऑफ इवन नंबर मतलब चलो इवन नंबर का हाफ मतलब 82 इज एडिड टू दैट ऑड नंबर, और इस ऑड नंबर में हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा। अगर मैं 82 यहां से प्लस करता हूं तो 712, तो 217 बन गया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो एक नंबर बन जाएगा, तो वो क्या बन गया 217, और जो अगला नंबर है वो है 91। तो अब इन दोनों पे हमें इन 4 स्टेप्स में से कोई एक चीज यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है, तो उसके लिए हमारे पास क्या लॉजिक है, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर देन रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 126 आ गया। तो पहली लाइन का जो रिजल्टेंट आया वो आया 126, ठीक है। अब इसका पूरे का जो एक रिजल्टेंट आया वो 126 आया, तो 126 पहली रो का हो गया। आगे क्या बोला गया है, ये है हमारे पास 117 और के। अब के की वैल्यू हमें निकालनी है क्या, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, व्हाट वैल्यू ऑफ के विच इज रिजल्टेंट ऑफ रो 1। तो रो 1 का रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास 126 आया हमारे पास रिजल्टेंट रो 1 का। तो के की जो वैल्यू है वो भी तो रिजल्टेंट ऑफ रो 1 है, रिजल्टेंट ऑफ रो 1 है अगर, तो 126 हमारे पास क्या आ जाएगी,
k की वैल्यू आ जाएगी। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 126 हमारे पास कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को क्या है रिपीट कर देता हूं, आप समझना। यहां पर हमारे पास पहली वाली कंडीशन लग रही थी, इफ ऑड नंबर इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ इवन नंबर। हाफ ऑफ इवन नंबर मतलब 82 इज एडिड टू दैट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7, 1 और 2, तो 217 हमारे पास शुरू के 2 नंबर का रिजल्टेंट रहा। अब उसको हम 91 के साथ अप्रोच करने वाले हैं, या फिर जो भी हम लॉजिक लगाएंगे अब वो इन दो पे नंबर पे लगाएंगे। तो ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर ये है, देन रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स, तो इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया 126। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k विच इज रिजल्टेंट ऑफ रो 1, तो k क्या है अपने पास रो 1 का रिजल्टेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा था 126। तो इस तरीके से नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेम वही कंडीशन है कि इवन नंबर इज प्रीसीडेड बाय, नहीं यहाँ पे इवन नंबर इज प्रीसीडेड बाय नहीं, अपने पास है ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर। सो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन ट्वाइस द ऑड नंबर, ऑड नंबर का ट्वाइस मतलब 150, ठीक है, इज एडिड टू इवन नंबर, ठीक है, एडिड टू इवन नंबर विल बी रिजल्टेंट, तो मतलब 166 हो जाएगा, और अपने पास जो अगला नंबर है वो है 12, तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बनता है वो हमारे पास, तो हम ढूंढते हैं यहाँ पर इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन बोथ नंबर विल बी डिवाइडेड, दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब आप यहाँ पर समझो 166 को क्या आप 12 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओ, नहीं 2 से है ये, तो 12 नहीं है 2 से, तो 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो पहली रो का जो रिजल्टेंट बनता है वो 83 बनता है, सॉरी मैंने 12 पढ़ लिया गलती से। सो यहाँ पर अपने पास जो रिजल्टेंट आया रो 1 का वो आया 83, अब पहली रो का रिजल्टेंट 83 आ गया। अब अगली रो पे चलते हैं, अगली रो में कह रहा है 71 और 19, मतलब ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। सो क्या है हमारे पास, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर देन रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर। सो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 52 आएगा, 52 और ये आगे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर है हमारे पास, नहीं ऑड नंबर इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, तो ये वाला लॉजिक लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ इवन नंबर, हाफ ऑफ इवन नंबर मतलब 26 इज एडिड टू दैट ऑड नंबर, और ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 33। तो इस वाली रो का अपने पास रिजल्टेंट क्या आया 33, इस वाली रो का रिजल्टेंट अपने पास 33 आ जाता है। तो पहली रो का आंसर आया हमारा 83, सेकंड रो का आंसर आया हमारा 33। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी दी एडिशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू रोज, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया है उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 116। तो देखते हैं, यस ऑप्शन नंबर ए 116 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके पास आरआरबी के क्लर्क या पीओ दोनों में से किसी में भी मेंस के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में जो एसबीआई क्लर्क का मेंस हुआ था, एसबीआई क्लर्क मेंस, उसमें भी ऐसे 5 क्वेश्चंस पड़े हुए थे, 4 या 5 क्वेश्चंस वहां पर थे, 4 से 5 क्वेश्चन वहां पर थे, और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल फ्री के मार्क्स कह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहां पर, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ बोथ द रो व्हेन m इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ रो 1, ठीक है। m निकालते हैं पहले, ठीक है। चलो even number followed by even number, if even number is followed by even number then both the number will be divided, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो 3 बचता है हमारे पास, ठीक है। 102 को अगर हम 34 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। अब हमारे पास जो 2 नंबर बचते हैं वो है 3 और 20। सो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, नहीं ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ये रहा ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन ट्वाइस द ऑड नंबर, ट्वाइस द ऑड नंबर मतलब 6 इज एडिड टू इवन नंबर, तो मतलब पहली वाली लाइन का जो रिजल्टेंट निकला वो हमारा निकला 26। तो अगर हमारा 26 निकला है इट मींस कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 26 है। m की वैल्यू को हम 26 मानेंगे क्योंकि हमें बोला गया m इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ रो 1, m इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ रो 1, तो इसको हम 26 मानेंगे। अब इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है, ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास ये गिवन है, इफ इवन नंबर इज प्रीसीडेड बाय, नहीं इफ ऑड नंबर इज, नहीं, चलो ढूंढते हैं, इवन नंबर इज फॉलोड बाय, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। अब हमारे पास ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इफ ऑड नंबर इज प्रीसीडेड बाय, देखो हमारे पास ऐसा तो कुछ है ही नहीं,
दोबारा से ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ गलती हुई हो। तो ये हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास है 20। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन ट्वाइस द ऑड नंबर इज एडेड टू इवन नंबर विल बी द रिजल्टेंट। तो इसका मतलब यहां पर रिजल्टेंट हमारा 26 आ गया और m की वैल्यू हमारे पास 26 आती है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब तो भाई यही बनता है कि हमारे पास m की वैल्यू 26 आती है। m इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ रो वन, ठीक है। अब इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऐसा कहीं पर भी हमारे पास मेंशन नहीं है। इफ ऑड नंबर, यहां पर देख लेते हैं, इफ ऑड नंबर इज प्रेसिडेड बाय इवन नंबर, नहीं है, इवन के बाद ऑड है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, नहीं हो सकता। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, हाँ ये वाली बनती है कि ऑड नंबर जो है वो नहीं। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है, तो यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ यहां पर कमी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि देखो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है यहां पर, और हमारे पास ऐसा कुछ भी यहां पर गिवन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसा मान लूं, क्योंकि देखो इवन की हमारे पास एक ही कंडीशन है, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर है। अगर मैं यहां पर इस नंबर को 12 या 14 मान के काम करने की कोशिश करते हैं, तो या तो यहां पर 12 मान लेते हैं, एक बार 12 मान के चलते हैं। इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन बोथ द नंबर विल बी डिवाइडेड, नहीं हो सकता। और अगर मैं यहां पर 14 लूं तो ये भी फिर भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इवन वाली कंडीशन यहां पर हो नहीं सकती। तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास स्टेप में कुछ कमी है। या फिर देखो अगर आप इसको 26 कह रहे हो, कुछ ट्राई करते हैं, 26 ही अगर हमारा आ जाता है, 34 इंटू 3 90 एंड, ठीक है, ये तो 3 ही होगा, फिर ये 20 ही होगा। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन ट्वाइस ऑफ ऑड नंबर 6 20, ठीक है, ये 26 ही होगा, m तो 26 होगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय, अपने पास ऑड नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, यही तो होगा। इफ ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय, हम भी कहीं खोए हुए हैं, ठीक है। इफ ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर, ये वाली कंडीशन लग तो रही है, देन रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ इवन नंबर। हाफ ऑफ इवन नंबर मतलब 13 इज एडेड टू दैट ऑड नंबर। 13 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 26। तो 26 के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 23। तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर आ गया अगेन। तो फिर से यही वाली कंडीशन लग जाएगी, इफ ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर। ऑड नंबर इज प्रिसीडेड बाय इवन नंबर मतलब इवन का फिर से हाफ करेंगे और 23 को प्लस करेंगे, तो इट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ये वाली रो का अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 46। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ बोथ द, ठीक है, इसका अपने पास 26 आया था, इसका अपने पास 46 आ गया। अब दोनों का अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस आएगा अपना 20। सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, स्टेप्स को हम ध्यान से नहीं पढ़ पाए, यहां पर हमारी क्या गलती रही कि हमने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, या हम इस चीज को कैच नहीं कर पा रहे थे। तो मेंस में ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आपके साथ भी वहां पर हो सकता है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब लिखा हुआ सामने है लेकिन हम उस चीज को थोड़ा सा क्या करके हम ट्रिक करके कि हमें मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मेंस के अंदर आपके आ सकते हैं। देखो ऐसे एसबीआई क्लर्क के अंदर भी आए हैं क्वेश्चंस, आरआरबी क्लर्क या मेंस के अंदर भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आखिरी के 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके मेंस में ही आ सकते हैं। मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। आगे देखो ये सीरीज है पूरी, इस सीरीज के अंदर ही आपको अरेंजमेंट करना है। इफ लेटर इज फॉलोड बाय सिंबल, अगर लेटर के जस्ट बाद सिंबल है, इफ लेटर इज फॉलोड बाय सिंबल इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन 8 एंड 6। 8 और 6 के वो बीचों बीच आएगा, कौन, लेटर। लेटर की बात चल रही है, वो जो लेटर है वो 8 और 6 के बीच में आएगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जितने भी मिलेंगे हमें लेटर्स वो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसको बनाते हैं। अब अपने पास कितने हैं, पहले सबसे पहले ढूंढो कि लेटर के जस्ट बाद सिंबल हो, वो चीज आप ढूंढो यहां पर। तो लेटर के बाद सिंबल है, नहीं है। लेटर के बाद सिंबल है, यस, वी। लेटर के बाद सिंबल है पी। लेटर के बाद सिंबल एस। लेटर के बाद सिंबल नहीं है। तो अपने पास 3 आते हैं, वी, पी और एस। तो हम इन दोनों को कहां अरेंज करने वाले हैं, 8 के बाद, 8 और 6 के बीच में, राइट। 8 और 6 के बीच में हम इसको अरेंज करने वाले हैं स्टेप 1 में। देखो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, सिर्फ 8 और 6 के बीच में क्या आ जाएंगे, वो तीनों हट जाएंगे यहां से। जैसे इसको मैं वी को हटा दूंगा, पी को हटा दूंगा और एस को हटा दूंगा। ये तीनों अब हमारे जा चुके हैं। अब अरेंजमेंट में हम इतना क्या करेंगे, 8 और 6 के बीच में बनाएंगे। अगर आप स्टेप 1 को पूरा बनाने लगोगे तो आपका देखो कैसे बनेगा, परसेंटेज @x 5 $, पी चला गया यहां से, अपर कैप टी
Li8। अब 8 और 6 के बीच में हमें इन तीनों को अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, P, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें जाना था, P S एंड देन V। आगे बढ़ेंगे 6। अब 6 के बाद एज इट इज सब कुछ सेम लिख देंगे, एंड 2 Q स्टार 3 U N एंड सो ऑन, जो भी है हमारा वो सब हम करते चलेंगे। तो स्टेप 1 को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। लेकिन अब यार आप लिखोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप ऐसे करके ना लाइन बना लो, मतलब एक बार लिख लो चाहे, और उसके बाद लाइन बना लो कि ये जो तीन चीजें आएंगी अपनी PSV, आप स्टेप 1 लिख के देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, मैं जैसे करता हूं मैं वो चीज बता देता हूं आपको। आप यहां से लोगे, ठीक है, P S और V निकले थे हमारे, इसको हम अरेंज करें अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, P S और V, ठीक है। तो अपने पास क्या यही आने वाले थे ना, P S और V, हाँ P S और V थे, तो ये तीनों ऐसे अरेंज हो जाएंगे। हमें पता चल गया कि स्टेप 1 में 8 और 6 के बीच में ये दोनों तीनों ऐसे करके आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि PSV 8 और 6 के बीचों बीच है। स्टेप 2 क्या कहता है, इफ सिंबल इज फॉलोड बाय अदर सिंबल, मतलब सिंबल के बाद सिंबल है, सिंबल के बाद सिंबल है, एंड सिंबल इज फॉलोड बाय अदर सिंबल, एंड सिंबल इज फॉलोड बाय नंबर, then both the entity are interchanged, both the entity are interchanged। अब both the entity की क्या बात चल रही है यहां पर देखो, if symbol is followed by other symbol and symbol is followed by number, एंड लिखा है इसका मतलब दोनों की बात चल, तो पहले सिंबल फिर सिंबल और फिर लेटर है, तो बोथ द एंटिटी का मतलब है सिंबल और सिंबल की बात चल रही है कि ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशंस को, एंड देन हमारा आंसर पुट करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप 2 इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दैट, ठीक है अपने पास, ठीक है बिल्कुल। तो हम ढूंढते हैं सिंबल सिंबल और फिर उसके बाद लेटर, सिंबल सिंबल और लेटर, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो सिंबल सिंबल और लेटर, सिंबल सिंबल और लेटर, तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल सिंबल और लेटर हमारे पास और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही था, तो बस यही चेंजेस हुए हमारे। तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और सब कुछ सेम रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द फाइनल अरेंजमेंट। देखो फर्स्ट सेकंड ये रहने वाले हैं, थर्ड फोर्थ, अब यहां से V चला गया था, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और ये हो गया 6th, तो अपने पास क्या आया, अपर कैप, क्योंकि PSV अपना यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसको देखो हटा दो, अगर P V और S को यहां से हटाना पड़ेगा, तो ये आपके अरेंजमेंट है। तो पहला दूसरा, इसको इंटरचेंज कर लो चाहे, लेकिन रहेंगे तो 1 और 2 पे ही, तो 1 2 3 4 5 और 6th पे अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड से अपर कैप। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपर कैप, ठीक है, अपर कैप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय नंबर आर ड्रॉप्ड, देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेप्स को करने के बाद वाली बात है। तो क्या कह रहा है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय नंबर आर ड्रॉप्ड, जो कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद नंबर है, अगर कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद नंबर है तो इन कॉन्सोनेंट्स को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देन हाउ मेनी नंबर आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो सिंबल कितने होंगे ऐसे जो नंबर से पहले आ रहे होंगे, वो हमें ढूंढना है। तो कॉन्सोनेंट के बाद अपने को नंबर जो है वो हटा देने हैं। देखो यहाँ पे इस अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट में रहेगा ये, कॉन्सोनेंट के बाद अगर नंबर आ रहा है तो कॉन्सोनेंट को हटा देंगे, और हमें ये बताना है फिर कि नंबर के बाद, मतलब सॉरी, नंबर से पहले सिंबल हमारे कितने रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये ढूंढो कि कॉन्सोनेंट के बाद नंबर कितने हैं। तो कॉन्सोनेंट के बाद नंबर है, हटो यहां से एक्स को हटाओ, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर है, इसका मतलब इसको हटा दो, कॉन्सोनेंट ढूंढो और उसका नंबर ढूंढो। आई तो कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद जस्ट बाद क्या है हमारे पास, सिंबल है, नंबर नहीं है, तो इसको नहीं हटा सकते। कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद नंबर है, इसको भी हटा दो, कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद नंबर है, इसको भी हटा दो। तो ये सब चीजें क्या हो गई, हट गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देन देयर विच प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो कितने नंबर हैं जो कि प्रीसीडेड बाय सिंबल हैं, तो कितने नहीं प्रीसीडेड बाय सिंबल है, कुछ अलग है, एक मिनट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया शायद। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो हाँ ठीक है, सिंबल से प्रीसीडेड बाय सिंबल है, तो यही हमें ढूंढना है और हमें नंबर बताने के ऐसे कितने हैं। तो सिंबल और नंबर ये वाला जहां पे भी हमें पेयर मिलेगा वो हमारे लिए आंसर है। चलो ट्राई करते हैं। अब यहां पर सिंबल है, यहां पर नंबर है, एक तो ये बनेगा @5, @5 सिंबल और नंबर है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल के बाद टी आएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। यहां पर अपने पास PSV है, तो सिंबल और नंबर की तो कोई बात ही नहीं बनती। सिंबल के बाद जस्ट नंबर है, तो एंड और टू बन गया, एक ये बन गया हमारा एंड और टू।
एक और चलते हैं, सिंबल के जस्ट बाद नंबर 3 हो गया, चलो हटाओ, एस्ट्रिक और 3 हो गया अपने पास। नंबर के जस्ट बाद सॉरी, नंबर के जस्ट बाद सिंबल है, सिंबल के जस्ट बाद नंबर, ये नहीं ये वाला है, तो क्वेश्चन मार्क और अपना 4 ये भी हो गया। तो अपने पास कितने मिले ऐसे जो सिंबल के जस्ट बाद नंबर है या नंबर प्रीसीडिंग बाय सिंबल है, जो यहां पर हमें पूछा गया था कि नंबर प्रीसीडिंग बाय सिंबल है, ऐसे हमें मिले 4। ऐसे हमारे पास 4 पेयर हैं, सो ऑप्शन नंबर डी 4 इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके मेंस के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें आपको अप्रोच करना पड़ेगा और अभी से समझ के चलना पड़ेगा कि मेंस की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पर खत्म होता है। प्रीलिम्स का हमने 2 क्लासेस में कर लिया था, ये थोड़ा सा मेंस का मुझे बस आइडिया देना था कि मेंस का कैसे है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। जब मेंस की क्लासेस हम शुरू करेंगे या फिर जब मेंस हमारा आने वाला होगा तो मेंस की भी क्लासेस हम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।